ओके गाइस, किसी ने ये क्वेश्चन भेजा है। एनटीए का पेपर में से कोई क्वेश्चन डाउट है। अ मैसिव वर्टिकल वॉल इज अप्रोचिंग अ मैन एट स्पीड यू। एक मैसिव वर्टिकल वॉल है, ये वर्टिकल वॉल हो गई, और ये दीवार भगा दी इंसान की तरफ स्पीड यू से। चलो भाई, व्हेन इट इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर, व्हेन इट इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर, ठीक है। मैन थ्रोज अ बॉल विद स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड, विद अ स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल ऑफ 37 डिग्री विद हॉरिजॉन्टल बोलना चाहिए ऑब्वियसली। आफ्टर हैविंग अ कंप्लीटली इलास्टिक कोलिजन विद द वॉल, रीचेस बैक डायरेक्टली इनटू द हैंड्स ऑफ मैन। वेलोसिटी ऑफ वॉल बताओ। वैसे तो ये चीज मैंने पहले भी कराई है, क्लास में कराई है। वर्क एंड एनर्जी के अंदर, वर्क एंड एनर्जी के अंदर, ऑब्लिक कोलिजन के अंदर, ऑब्लिक कोलिजन के अंदर मैंने ऐसे क्वेश्चन करवाए थे। एनीबडी रिमेंबर दोस क्वेश्चन? ये क्वेश्चन हमने वर्क एंड एनर्जी में ऑब्लिक कोलिजन में करे थे, इस टाइप के क्वेश्चन, नॉट एग्जैक्टली दिस क्वेश्चन ऑब्वियसली। मतलब यार देखो, कंसेप्ट आना चाहिए, क्वेश्चन तो चेंज डिफरेंट ही आएगा। तो हमने कहा भाई एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी हो गया 10 cos 37 8, 10 sin 37 6। जब ये टक्कर मारने वाला होगा वॉल पे, टक्कर मारने वाला होगा वॉल पे, उस इंस्टेंट पे इसका एक्स कंपोनेंट तो वही रहेगा 8, और वाई कंपोनेंट कुछ हो जाएगा वी वाई। जब ये वॉल पे टक्कर खाएगा तो इंपल्स इधर की तरफ लगेगा, और टकराने के बाद क्योंकि इंपल्स एक्स एक्सिस में लगा है तो वाई एक्सिस की वेलोसिटी वही हो जाएगी वी वाई, एक्स एक्सिस में वेलोसिटी चेंज हो जाएगी वी एक्स। वॉल की वेलोसिटी पे कोई चेंज नहीं आएगा, वो 8 ही रहेगा। अगले स्टेप पे क्या लगा दो, वी सेपरेशन इक्वल टू ई वी अप्रोच लगा दो कॉमन नॉर्मल के अलोंग। वी सेपरेशन इक्वल टू ई वी अप्रोच लगा दो कॉमन नॉर्मल के अलोंग, और कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन ले लेना 1, क्योंकि इलास्टिक कोलिजन बोला है। वी सेपरेशन हो जाएगा वी एक्स माइनस, सॉरी ये 8 नहीं था, ये था यू, ये 8 नहीं था, वॉल की वेलोसिटी ना, वॉल की वेलोसिटी यू ही रहेगी। और पहले भी कितनी थी, यू थी, यही तो पूछा गया है कि यू कितना है। तो वी सेपरेशन हो जाएगा वी एक्स माइनस यू इज ई हो जाएगा 1, और वी अप्रोच हो जाएगा 8 प्लस यू। तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन वी एक्स आ जाएगा, वी फाइनल वेलोसिटी ऑफ बॉल आ जाएगा 2u प्लस 8, 2u प्लस 8। ठीक है यहां तक? वाई एक्सिस में कोई चेंज नहीं आया, वाई एक्सिस में कोई चेंज नहीं आया, इसका मतलब टाइम ऑफ फ्लाइट वही रहेगा, टाइम ऑफ फ्लाइट वही रहेगा। मतलब टकराने के बाद वाई कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी वी वाई ही है। एक्स कंपोनेंट 8 की जगह कितना हो गया, 2u प्लस 8 हो गया, 2u प्लस 8 हो गया। और ये ऐसे कूद के हाथ में वापस आ जाए, ऐसे कूद के वो हाथ में वापस आ जाए। तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट वही होगा सो जो सिंपल प्रोजेक्टाइल में होता है, 2u/g, 2u/g। तो ये हो गया 2 इंटू 6/10, ये आ गया 6/5। ठीक है, ठीक है भाई, टाइम ऑफ फ्लाइट तो उतना ही हो गया। अब एक काम करते हैं, एक बार जाने का टाइम निकालो, एक बार आने का टाइम निकालो। एक बार ये वाला टाइम t1 निकालो, और एक बार आने का टाइम निकालो t2, और t1 प्लस t2 को टाइम ऑफ फ्लाइट के बराबर कर देंगे, टाइम ऑफ फ्लाइट के बराबर कर देंगे। अब एक्स एक्सिस में निकाल रहे हैं, एक्स एक्सिस में निकाल रहे हैं। ये थोड़ा सा डिफरेंट हो गया, जो मैंने क्लासेस में क्वेश्चन कराए थे, क्लास में बहुत सारे क्वेश्चन कराए थे, 3-4 कराए थे इनफैक्ट, उसमें वॉल को नहीं भगाया था मैंने, लेकिन ठीक है इसने भगा दिया। यहां पर वेलोसिटी थी 8, इसकी थी u, बीच में डिस्टेंस था 10। कितनी देर में टकराएंगे भैया? t1 जाने का टाइम हो जाएगा हमारा 10/u+8, 10/u+8। जब ये टकराएंगे तो वॉल यहां पे थोड़ी होगी, वॉल आगे आ चुकी होगी, इस टाइम t1 पे टकरा रहे हैं। तो हम ये कह सकते हैं ये डिस्टेंस कितना हो गया, ut1। अब ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 10 माइनस ut1। ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ओके लिख तो दिया 10 माइनस ut1। फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, vx हो जाएगा 2u+8। अब वापस आने का टाइम कितना होगा, वापस आने का टाइम हो जाएगा 10 माइनस ut1, 10 माइनस ut1 डिवाइडेड बाय
Vx हो गया 2u प्लस 8, Vx हो गया 2u प्लस 8। अब दोनों टाइम्स को ऐड कर दो, दोनों टाइम्स को ऐड कर दो, 10 अपॉन u प्लस 8 प्लस 10 माइनस u, t1 की वैल्यू डालनी पड़ेगी, 10 अपॉन u प्लस 8 अपॉन 2u प्लस 8 इज टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, इज टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कितना आ रहा था? 6/5, 6/5। ये लंबा सा हो गया है तो कुछ, इसका एलसीएम ले लें एक बार। U10 कट गया, यहाँ पर आ गया 80 अपॉन u प्लस 8 इंटू 2u प्लस 8। हे भगवान, क्वाड्रेटिक ना बने भैया, क्वाड्रेटिक बन के रहेगी लगता है, क्वाड्रेटिक बन के रहेगी। 10 अपॉन u प्लस 8 कॉमन ही ले लो, 1 प्लस 8 अपॉन 2u प्लस 8 चलेगा, इज 6/5। 2u प्लस 8 तो ये आ गया 2u प्लस 16 अपॉन 2u प्लस 8। ओके, 10 अपॉन u प्लस 8 इज 6/5। ओहो, कट गया 2, ये आ गया 3, ये आ गया 50/3, 50/3 माइनस 8/2 इज u, इज u कितना आ गया? 50 माइनस 3 8 जा 24, 24 ये आ गया 26 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 3, ये आ गया 13/3। भाई एक बार तो डर लग गया था यहाँ पर, इस इक्वेशन को देख के एक बार तो डर लग गया था कि भैया अब तो होएगा गड़बड़, अब तो मैं कैलकुलेशन मिस्टेक ही करके रहूंगा। ठीक है, ऐसा कोई ऑप्शन है? 13/3, यस, आई रॉक।